वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। अच्छा देखिए जी, आज का जो बेसिकली लेक्चर है, जाहिर सी बात है लास्ट टाइम जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर डिस्कस किया था, वो तो ऑलमोस्ट एंड कर चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर। आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है माय बैंक अकाउंट। और ये जो चैप्टर है माय बैंक अकाउंट, ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, जो कंप्रेस वाला सिलेबस है उसमें इंक्लूड है। और कहानी पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, माय बैंक अकाउंट का। देखिए जी, माय बैंक अकाउंट लेसन जो है वो लिखा है स्टीफन लेकुक साहब ने। ठीक है ना, स्टीफन लेकुक जो है वो इसके ऑथर समझ लें आप, जो लिखने वाले हैं इसके। और कहानी बड़ी सिंपल सी है, बड़ी आसान सी है, थोड़ी फनी सी है। और कहानी बेसिकली है किसकी, जो स्टीफन लिकुक साहब है ना, जो इसके ऑथर हैं, जो इसके लिखने वाले हैं, उन्हीं की अपनी ज़ाती कहानी है। यानी यूँ समझ लें कि इनका पर्सनल व्यू है और पर्सनल कहानी है, पर्सनल स्टोरी है स्टीफन लिकुक साहब की, जो उन्होंने इस कहानी के अंदर डिस्क्राइब की है। ठीक है ना, यानी यूँ समझ लें अपनी कहानी अपनी ही ज़बानी इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब कर दी है। तो कहानी बेसिकली क्या है हम आपको बताते हैं। देखें, कहानी कुछ यूं है कि स्टीफन लेकुक साहब जो है बेसिकली वो क्या है, एक लेक्चरर हैं, सही ना, एक टीचर हैं, सही ना। और कहा जाता है एक बड़े आम से इंसान है, गरीब से इंसान है। और कहा जाता है कि इनकी जो सैलरी थी वो तकरीबन थी $6। ठीक है ना। और $6 इतने हुआ करते थे कि जो इनके लिए काफ़ी थे, ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी थे। लेकिन फिर आप जानते हैं अचानक इनकी ज़िंदगी में एक चेंज आया। और वो चेंज क्या था, इनकी सैलरी में इजाफा हुआ। और सैलरी में इजाफा कितना हुआ, अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, एक इंसान जो $6 के अंदर अपना पूरा महीना गुजार सकता है और अच्छे से गुजार सकता है, अगर अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि उसकी सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा आ जाए। और कितना बड़ा इजाफा, लेकिन मतलब सपोज कीजिए कि $6 जो है वो स्टीफन लेकुक साहब के जो है वो इनफ थे पूरा महीना गुजारने के लिए। तो उनकी सैलरी में इजाफा कितना हो जाता है, $50 का इजाफा हो जाता है, $50 का इजाफा हो जाता है। यानी सैलरी जो है वो अचानक $6 से बढ़कर कितनी हो जाती है, $56। यानी $6 से बढ़कर कितनी हो जाती है, $56। तो आप इसको यूं कंपैरिजन कर लीजिए कि जैसे आपकी सैलरी जो है वो ₹6,000, और अचानक से आपकी सैलरी में जो है 50,000 का इजाफा हो जाता है और अचानक आपकी सैलरी 56,000 हो जाती है। तो आप खुद सोचें कि आप तो बिल्कुल बावले से हो जाएंगे, पागल से हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी सीन कुछ ऐसा ही हुआ है कि स्टीफन लेकुक साहब जो है जिनकी सैलरी $6 थी, और $6 ही उनके लिए काफ़ी थी, $6 सैलरी उनके लिए काफ़ी थी। लेकिन अचानक उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो जाता है, $50 का इजाफा हो जाता है। यानी सैलरी एकदम $56 हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अब $50 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अब इन $50 का क्या किया जाए, क्योंकि $6 काफ़ी है महीना गुजारने के लिए। तो फिर कहा जाता है कि कहीं से इनके दिमाग में सोच आई, और वो सोच क्या थी कि चलो एक काम करते हैं, ये जो इजाफी पैसे हैं, ये जो इजाफी डॉलर्स हैं, ये जो इजाफी $50 हैं, इनको क्या कर देते हैं, बैंक में जाकर रख देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि स्टीफन लिकुक साहब की सैलरी, जो पुरानी सैलरी थी, वो $6 थी। और $6 उनकी इतनी थी कि वो पूरे महीना में उनका पूरा महीना उनका कंज्यूम हो जाता था उन $6 के अंदर। अब जो $50 एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने फैसला किया है बैंक में रखवाने का। और आज से पहले स्टीफन लिकुक साहब कभी बैंक गए नहीं। तो आज उनकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है बैंक जाने का। अगर हम आपसे भी नॉर्मल से क्वेश्चन करें कि क्या आप लोग कभी बैंक गए, तो आप में से हर कोई बोलेगा हाँ सर बैंक बहुत दफा गए। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने जाकर बैंक में अपना अकाउंट खुद से खोला है? तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं खोला होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप, जाहिर सी बात है आपके CNICs भी नहीं बने। और प्लस अभी तो हम पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है अकाउंट खुलवाने कोई जवाब ही नहीं। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने एटीएम इस्तेमाल किया, एटीएम मशीन यूज की, एटीएम से कभी पैसे निकालें, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना। तो सवाल ये है कि हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं आपसे, हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें जिंदगी में हमेशा, देखिए हर कोई जो है अल्लाह ताला के यहाँ सीख के तो नहीं आया ना। हर किसी ने दुनिया में आके प्रैक्टिस की है, दुनिया में आके सीखा जो कुछ सीखा है। ठीक है ना, हम अगर टीचर बन गए तो हम भी कोई बचपन से टीचर थोड़ी हैं, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना शुरू करा तो टीचर बन गए। तो ऐसे ही
स्टीफन लिकुक साहब का भी एक जिंदगी का एक्सपीरियंस हुआ बैंक जाने का, पहली मर्तबा बैंक जाने का। और पहली मर्तबा जब वो बैंक गए तो वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए, बल्कि ये कह लें कि थोड़े ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। और कंफ्यूजन में आप जानते हैं इंसान अक्सर जो है वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर देता है, ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देता है जिसका उसे खुद भी गुमान नहीं होता। तो आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, हम स्टीफन लेकुक साहब जो कि इसके ऑथर भी हैं लेसन के, उनकी की हुई कुछ गलतियां। और वो गलती देखें वो किसी से भी हो सकती है, जाहिर सी बात है। देखिए ना, अगर मैं आपको डायरेक्ट एटीएम कार्ड दे दूं कि जहां भी जाए आप पैसे निकाल के ले आए, और आपने आज से पहले कभी एटीएम कार्ड यूज नहीं किया हो, तो यकीनन आप एटीएम मशीन में जाकर पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे कार्ड लगाना कहाँ है, क्योंकि दो स्लॉट्स बनी हुई होती हैं एटीएम के अंदर भी। तो अब आप कंफ्यूज होते हैं कि यार स्लॉट ऊपर वाले में लगाएं कि नीचे वाले में कार्ड लगाएं। फिर प्लस आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि कार्ड को इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं, यानी इस साइड से लगाएं या दूसरी साइड से लगाएं। फिर उसके बाद जब आप कार्ड इंसर्ट कर देंगे तो अब आपको समझ में नहीं आएगा कि यार क्या करें, क्योंकि एटीएम पे जो बटन नजर आ रहे होते हैं बज़ाहिर वो हमें लग रहा होता है जैसे है ना वो टच स्क्रीन है, लेकिन वो बेसिकली टच स्क्रीन नहीं होती, बल्कि उसके साइड्स में जो है ना वो बटन दिए हुए होते हैं, और एरोज से आपको डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा क्लिक करना। मतलब बताने का मकसद ये है कि जब भी जिंदगी में हम कोई काम करते हैं, चाहे हम एटीएम यूज करें, चाहे हम अकाउंट खुलवाने जाएं, या कोई भी XYZ काम करें हम, तो यकीनन उसमें क्या होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, तो उनसे थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, सही ना। हालांकि स्टीफन लेकुक साहब कोई इलिटरेट नहीं थे, कोई जाहिल नहीं थे, बल्कि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, टीचर थे वो भी। लेकिन जाहिर सी बात है बैंक से कभी उनका वास्ता नहीं पड़ा था। तो आज पहली मर्तबा उनका बैंक से वास्ता पड़ा और बैंक में जाकर उनसे कुछ गलतियां हो गई। और वो गलतियां क्या थी, बहुत कॉमन सी गलतियां थी, लेकिन जाहिर सी बात है गलती तो गलती होती है। अब उनकी गलतियां क्या थी वो हम आपको जब लेसन पढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं, लेकिन इनकी गलतियों से हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये गलतियां टीचर को ये गलती कर दी, पढ़े लिखे इंसान हो गए गलती कर दी। देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है, और कॉमन सेंस की बात है जब हमारी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस होता है, सही ना। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी ग्राउंड में गए और वहां पर 2-3 मैरिजेस हो रही हैं, तो वहां पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें इस वाले लॉन में जाना है, इस वाले लॉन में जाना है, या इस वाले टेंट में जाना है, या इस शादी में जाना है। तो वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है लोग जो है बेचारे गलत टेंट में चले जाते हैं, फिर अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो एकदम गलत आ गए, फिर वो बेचारे वापस आ जाते हैं वहां से। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सही ना। लेकिन जाहिर सी बात थोड़ी सी इंबेरसमेंट होती है, थोड़ी सी कह लें कि हेजिटेशन होती है इंसान को। तो स्टीफन लेकुक साहब को भी कुछ हेजिटेशन हुई। और फिर आप जानते हैं कि जब इंसान कंफ्यूज होता जाता है, और कंफ्यूजन में फिर आप जानते हैं कि सिली मिस्टेक्स होती हैं। और वो सिली मिस्टेक्स क्या है वो हम आपको लेसन में बताते हैं। तो पढ़ाते हैं हम आपको, हमने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं और हम इसको आपको प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं, लेसन माय बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए जी देखें, लिसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का अपने आगाज करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर हमारा है माय बैंक अकाउंट, और रिटन बाय स्टीफन लेकुक, सही है ना। स्टीफन लेकुक जो है वो इसके राइटर हैं, इसके लिखने वाले हैं। और एग्जैक्टली ये कहानी भी जो है वो किसकी है, ठीक है जी। देखें तो राइटर जो है इसके वो स्टीफन लेकुक हैं, और कहानी जैसे कि हमने आपको बताया कि ये कहानी खुद लिखने वाले भी स्टीफन लेकुक साहब हैं, माय बैंक अकाउंट। और इस कहानी में जो स्टोरी बताई गई है वो खुद कहानी किस चीज़ की है, वो स्टीफन लेकुक की अपनी ज़ाती पर्सनल आप बीती कहानी है, ठीक है ना। तो क्या एक्सपीरियंसेस हुए स्टीफन लेकुक साहब जब पहली मर्तबा बैंक गए, तो क्या गलतियां हुई, क्या उनसे कहाँ कहाँ कंफ्यूज हुए, तो आप हम डिस्कस करते हैं। देखें नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हमने खुद अपनी ज़बानी बताया। और अब हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, यानी रीड भी करेंगे और आपके सामने, और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे इस लेसन के बारे में। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, और लेसन जो है वो पेज नंबर 41 पे मिलेगा आपको। लेसन का नाम है माय बैंक अकाउंट। तो अच्छा देखें, इसमें सबसे अहम बात क्या है, इसमें सब जगह आई का वर्ड लिखा हुआ है, व्हेन आई गो, आई गेट फ्राइटेंड। तो आई से मुराद कौन है, स्टीफन लेको, यानी वो अपनी कहानी अपनी ही जबानी जो है वो हमें बता रहे हैं, सही है। तो देखें कहानी का आगाज कहाँ से होता है कि स्टीफन लेकुक साहब की सैलरी बढ़ चुकी है $50,
और उनकी पुरानी जो सैलरी थी वो $6 थी, एडिशन हो गया है $50 का, तो अब इनकी सैलरी हो गई है $56। और अब $56 में से इनका आज का इंटेंशन ये है कि ये 56 में से $50 ये बैंक में सेव कराना चाहते हैं, अपने अकाउंट में रखवाना चाहते हैं, और अकाउंट खुलवाने के लिए ये पहली मर्तबा बैंक आए, पहली मर्तबा लाइफ में फर्स्ट टाइम ये बैंक में आए। और जाहिर सी बात है पैसे इनके पास बहुत सारे हैं, तो बड़े डरे हुए और बड़े सहमे हुए हैं। और पैसे जो ये रख के लाएं, ये अपने एक डब्बे के अंदर, एक छोटी सी जो डब्बी होती है उसके अंदर ये $50 को बिल्कुल सेफली फोल्ड करके रख के जो है वो लेकर आए, और छुपा कर लाएं बड़ा, और बड़ा इनका सस्पिशियस मशकूक किस्म का अंदाज है। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या गलतियां की, देखें जी। पेज नंबर 41 कहते हैं व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, स्टीफन साहब कहते हैं जब मैं बैंक में दाखिल हुआ, आई गेट फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, मैं डर गया। आई गेट फ्राइटेंड मतलब मैं डर गया। अब सवाल यह है कि सर क्या बैंक में जाकर भी कोई डरता है? तो असल में डरने से मुराद इनका क्या है, कंफ्यूज्ड होना। सर ये पजल्ड हो गए थे काफी ज्यादा। फिर लिखते हैं द क्लर्क्स फ्राइटेंड मी। अब कॉमन सेंस की बात है, बैंक में मौजूद जो क्लर्क्स होते हैं क्या उन्हें देख के कोई डरता है? लेकिन स्टीफन साहब लिखते हैं द क्लर्क्स फ्राइटेंड मी, जब मैंने क्लर्क्स को देखा तो क्लर्क्स से मुझे डर लग रहा था। द डेस्क फ्राइटेंड मी, जो डेस्केस रखी हुई थी, जो चेयर्स रखी हुई थी, जो फर्नीचर रखा हुआ था, कहते हैं उससे भी मुझे डर लग रहा था। द साइट ऑफ द मनी फ्राइटेंस मी, मेरी जेब में जो पैसे थे वो देख देख के भी मुझे डर लग रहा था। एवरीथिंग फ्राइटेंस मी, कहते हैं हर चीज से मुझे डर लग रहा था। अब कॉमन सेंस की बात है कि क्या ऐसा किसी के साथ होता है? नहीं, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन असल में ये पहली मर्तबा बैंक गए तो काफी ज्यादा पजल्ड हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। इन्हें ये नहीं पता कि बैंक का अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाने के लिए जाते किसके पास हैं, किस तरह से डील करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं द मोमेंट आई पास थ्रू द डोर्स ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू डू बिजनेस देयर, कहते हैं वो लम्हा जब मैं दरवाजे से बैंक में दाखिल हुआ, एंड अटेम्प्ट टू डू बिजनेस देयर, और मैं वहां पर अकाउंट खुलवाना चाहता था। बिजनेस देयर से मुराद जो मेरा काम था वो मैं अपने काम के सिलसिले में बैंक में आया। तो कहते हैं आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल फूल। और आप देखें शुरू में ही उन्होंने लिख के बता दिया कि जब मैं बैंक में दाखिल हुआ तो आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल फूल, मैं एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मैंने सबूत दिया और मैं बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर गया। और वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें क्या थी हम आपको बताते हैं। आई न्यू दिस बिफोर, स्टीफन साहब लिखते हैं मैं पहले से जानता था, बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ, मुझे कहते हैं पहले से मालूम था कि मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, और मेरी सैलरी में इजाफा कितना हुआ था, $50 अ मंथ, यानी $50 अ मंथ, यानी हर महीने के $50 इजाफी मिलेंगे। पहले आप जानते हैं पुरानी सैलरी इनकी $6 थी, अब जो नई सैलरी इनकी वो कितनी है, वो है $50। एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, और मुझे ये एहसास हुआ कि बैंक ही वो सबसे महफूज जगह है जहां मैं अपने ये $50 को महफूज रख सकता हूं। सो आई वॉकड अनस्टेडली इन, तो कहते हैं बेधड़क होकर मैं बैंक में दाखिल हुआ, एंड लुक्ड राउंड एट द क्लर्क्स विथ फेयर, और मैं बैंक में जाकर मैं यहां वहां देखने लगा, और फिर मैंने क्लर्क को देखा और मैं डरा हुआ था, मतलब मेरे चेहरे पर एक खौफ था। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन हु वाज अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नेसेसरी कंसल्ट द मैनेजर। अच्छा, अब स्टीफन लेकुक साहब की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या होने वाली है, स्टीफन साहब खुद लिख रहे हैं आई हैड एन आइडिया, मेरा ख्याल था, दैट अ पर्सन, कि वो इंसान, हु वॉज अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, जिसको बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है, मस्ट नेसेसरीली कंसल्ट द डॉक्टर, तो उस कंसल्ट द मैनेजर, तो उसको लाजमी जो है वो किससे कंसल्ट करना पड़ता है, मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ता है। अब आपसे हमारा एक सवाल है, क्या आपके ख्याल में अगर हमें अकाउंट खुलवाना है बैंक में जाकर, तो क्या हर बंदा अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर के पास जाता है? अगर सबको मैनेजर के पास जाना है तो फिर ये काउंटर्स किस लिए हैं, काउंटर्स पर क्लर्क्स किस लिए बैठे हुए हैं? लेकिन स्टीफन साहब लिखते हैं आई हैड एन आइडिया, मेरा ये ख्याल था, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले तो कभी बैंक में गए नहीं थे,
तो कह रहे मेरा ये ख्याल था कि जिस भी बंदे को अकाउंट खुलवाना होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जाए किससे कंसल्ट करे, मैनेजर से कंसल्ट करे। तो इनसे भी यकीनन ये गलती हुई, और जाहिर सी बात है इनकी पहली मिस्टेक थी और बड़ी सिली मिस्टेक थी। खैर बहरहाल गलती तो हो गई, और इनके ख्याल में जो है बैंक के मैनेजर से मिलना चाहिए अकाउंट खुलवाने के लिए, जो कि ज़रूरी नहीं होता, सही है ना, बल्कि ज़रूरी क्या, लाजमी है ही नहीं। अकाउंट्स खुलवाने के लिए आपने कहाँ जाना होता है, क्लर्क्स के पास जाना होता है, अकाउंटर्स पर जाना होता है। खैर बहरहाल तो इनकी पहली मिस्टेक क्या होने वाली है कि ये मैनेजर के पास जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। पेज नंबर 41 है। तो स्टीफन साहब लिखते हैं, आई वेंट अप टू अ प्लेस मार्क्ड अकाउंटेंट। मैं एक ऐसे काउंटर पर गया जहां पर क्या लिखा हुआ था, मार्क का मतलब है वहां पे लिखा हुआ था अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट का काउंटर था वो। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। अब आप देखें अकाउंटेंट क्या था, हाइट में काफी टॉल था, लंबा सा था, सही ना, कूल और बड़ा रिलैक्स था, लेकिन डेविल नजर आ रहा था इनको, यानी कि एक तरह का भूत, एक तरह का जाइंट नजर आ रहा था इनको, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पहले कभी तो आए नहीं है। बिल्कुल आज को पता है इनके साथ कैसा इनका बिहेवियर है, जैसे एक नया नया बच्चा पहली मर्तबा स्कूल जाता है ना, तो वो हर चीज से डरा हुआ होता है, वो कुर्सी से डरा हुआ होता है, वो टेबल से डरा हुआ होता है, वो टीचर से डरा हुआ होता है, वो स्कूल की बिल्डिंग से डर रहा होता है, वो क्लास से डर रहा होता है। तो स्टीफन लेकुक साहब का भी आज बिल्कुल वैसा ही हाल है कि ये पहली मर्तबा बैंक में आए तो इनको हर चीज से खौफ आ रहा है। 12 द वेरी साइट ऑफ हिम फ्राइटन मी। स्टीफन साहब लिखते हैं, मैं जब जब उसको देख रहा था अकाउंटेंट को तो मुझे खौफ आ रहा था। माई वॉइस साउंडेड एज इफ इट केम फ्रॉम द ग्रेव। और कहते हैं मेरी आवाज ऐसी हो गई थी जैसे कि मैं मर गया हूं और कब्र में से मेरी आवाज आ रही है, मतलब बहुत डरी हुई, सहमी हुई, लर्जी हुई आवाज थी मेरी। और डरी डरी आवाज से मैंने पहला सवाल किया, कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड, यानी मैंने कहा अकाउंटेंट से, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं। एंड एडेड solemnly alone। और ये जुमला कहने के साथ साथ मैंने एक लफ्ज का और इजाफा कर दिया, और वो इजाफा क्या था, solemnly alone, बिल्कुल अकेले जाकर क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन। स्टीफन साहब कहते हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये अलोन का वर्ड क्यों कह दिया। हालांकि जाहिर सी बात है अगर मैनेजर से मिलने का आपने कोई चांस है या कोई ऐसा मामला है, तो जाहिर सी बात है मैनेजर तो अपने रूम में अलोन ही होता है, अकेले ही होता है। लेकिन स्टीफन साहब कहते हैं बस मैं डरा हुआ था और मैंने क्या कह दिया कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं, और अलोन का वर्ड कह दिया। और स्टीफन साहब खुद भी लिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अलोन का वर्ड क्यों कह दिया। खैर बहरहाल तो जब मैंने अकाउंटेंट से कहा कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं, तो अकाउंटेंट ने जवाब में कहा सर्टेनली, क्यों नहीं सर, जरूर मिल सकते हैं। एंड ब्रॉट हिम, और इसने क्या किया, ये मुझे अकाउंट मैनेजर के पास लेके चला गया। अब जब हम मैनेजर कमरे की तरफ गए तो आप जानते हैं जाहिर सी बात है काउंटर पे जो है ना, सॉरी रूम के बाहर बड़ा बड़ा जो है मैनेजर लिखा हुआ था। तो कहते जब हम मैनेजर के रूम में गए, हालांकि हमने रूम के बाहर भी पढ़ लिया कि मैनेजर लिखा हुआ है, और जब मैनेजर के रूम के अंदर गए तो आप जानते हैं उनकी टेबल पर एक पट्टी रखी हुई होती है, नंबर प्लेट, नेम प्लेट रखी हुई होती है, उस पर लिखा हुआ था मैनेजर। लेकिन उसके बावजूद भी इनसे कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हुई, हम बताते हैं आपको। द मैनेजर वॉज काम सीरियस मैन। जब मैनेजर कमरे में गए तो मैनेजर एक बड़ी बेहतरीन पर्सनैलिटी वाला बंदा था, और बिल्कुल खामोश और बड़ा संजीदा और बड़ा काम, बड़ा रिलैक्स बंदा नजर आ रहा था हमें। आई हैड माई $56 प्रेस टूगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट। और कहते हैं जब हम मैनेजर के सामने खड़े हुए तो मेरी जेब में जो मेरे $56 थे, जो मैंने डब्बे के अंदर, बॉल के अंदर करके रखे हुए थे, तो कहते हैं मैंने उसको बड़ा टाइटली पकड़ा हुआ था कहीं निकल के ना भाग जाए। हले कॉमन सेंस की बात है यार, पैसे तो जेब में रहेंगे, कहाँ जाएंगे। मैंने मैनेजर के कमरे में जाकर मैनेजर की सीट पर बैठे हुए बंदे से पूछा, आर यू द मैनेजर। अब आप बताएं कितना बेवकूफाना सवाल है कि आप मैनेजर के कमरे में आ रहे हैं, मैनेजर सामने बैठा हुआ है, उसकी सीट पे लिखा हुआ भी है मैनेजर, उसके कमरे के बाहर भी लिखा हुआ था मैनेजर, और फिर भी
स्टीफन लेकुक साहब एक बेतुका सवाल कर लेते हैं कि आर यू द मैनेजर? कहते हैं गॉड नोज, अल्लाह जानता है, आई डिडंट डाउट इट, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं कि क्या आप ही मैनेजर हैं? अब कॉमन सेंस की बात है, अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हो और लेक्चर दे रहे हो और कोई बंदा बाहर से आकर हमसे पूछे कि सर आर यू द टीचर, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? कि भाई आप देख रहे हैं कि हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, सही है ना, लेकिन उसके बावजूद कोई हमसे पूछे। ऐसे ही अगर एक बंदा ऑपरेशन थिएटर से निकल रहा है, डॉक्टर साहब निकल रहे हैं और हम उससे जाके पूछेंगे सर आर यू द डॉक्टर, तो वो हमारे मुंह पे स्टेथोस्कोप ही घुमा के मारेगा, कहेगा बदतमीज आदमी, देख रहा है मैं ऑपरेशन करके आ रहा हूँ, फिर मुझसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर हूँ कि नहीं। तो खैर बात, तो मैनेजर साहब से इन्होंने पूछा कि सर क्या आप मैनेजर हैं? तो मैनेजर बड़ा अच्छा आदमी था, उसने कहा यस ही सेड, यानी मैनेजर ने कहा जी हाँ मैं मैनेजर हूँ। फिर मैंने एक और सवाल किया, कैन आई सी यू, आई आज अलोन। मैंने मैनेजर के कमरे में, जो कि पहले से ही अकेला था, मैंने उससे दोबारा पूछा कि सर कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं इन अलोन, अकेले में? अब कॉमन सेंस की बात है, जो मैनेजर होता है वो तो अपने कमरे में अलोन ही होता है। कहता है आई डिड नॉट वॉन्ट टू से अलोन अगेन। स्टीफन साहब कहते हैं मैं दोबारा से अलोन कहना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरी जबान से निकल गया। बट विदाउट दिस वर्ड द क्वेश्चन सीम्ड यूजलेस। लेकिन कहते हैं मेरा एक तरह से सही भी था कहना, क्योंकि अगर मैं अलोन का वर्ड नहीं कहता तो मेरा जो सवाल था वो कैसा लगता, सीम्ड यूजलेस, बेकार सा लगता। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, मैं तो अपने इतने सारे डॉलर्स, यू नो पता कितने डॉलर, $56 पूरे पूरे $56 हैं, 56 करोड़ नहीं है, सिर्फ $56 है। लेकिन बहरहाल स्टीफन तो एक गरीब आदमी था बेचारा, उसके लिए तो ये भी बहुत थे। तो कहता है कि भाई मैंने उससे जाके कहा कि सर क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सवाल इतना सस्पिशियस किस्म का था, मशकूक किस्म का था, तो मैंने कहा कि क्या मैं आपसे अकेले मिल सकता हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 41 ही है। अब जब मैनेजर के कमरे में स्टीफन साहब ने सवाल किया कि सर कैन आई सी यू है इन अलोन, तो मैनेजर साहब भी बेचारे थोड़े परेशान हुए कि यार ये बंदा पता नहीं कौन आ गया है। तो कहते हैं द मैनेजर लुक्ड एट मी विद सम एंग्जाइटी। जब मैंने उससे सवाल किया उसके कमरे में खड़े होकर कि सर क्या मैं और जाके अलोन बात कर सकता हूं आपसे, तो मैनेजर जो है लुक्ड एट मी, मैनेजर ने मुझे देखा विथ सम एंग्जाइटी, यानी वो थोड़ा बेचैन सा हो गया कि यार इस बंदे को ऐसा क्या मसला है कि ये मुझे मेरे कमरे से बोल रहा है, कहीं और खामोशी चल के बात करते हैं। He felt that I had a terrible secret to tell. मैनेजर को ऐसा लगा कि शायद I had a terrible secret to tell, कि मुझे कोई खास राज की बात बतानी है, कि कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई मसला होने वाला है। जैसे होता है अक्सर बैंक्स में रॉबरीज होने वाली होती हैं, तो डिटेक्टिव वगैरह आगे खामोशी से बता देते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो मैनेजर को भी ऐसे लगता है कि शायद कोई गड़बड़ होने वाली है और ये कोई सीक्रेट बताने आया मुझे। तो बेचारा मैनेजर अपने सारे काम वाम छोड़ता है और अपनी सीट छोड़ता है, सारी मसरूफियात छोड़ता है, और फिर उठ के कहता है कम इन हियर ही सेड। मैनेजर कहता है आ जाएं सर, आ जाएं, दूसरे रूम की तरफ आ जाएं, एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम। बेचारा मैनेजर अपना सारा काम छोड़कर इसको एक अलग प्राइवेट रूम की तरफ लेके जाता है। ही टर्न द की इन द लॉक, और वहां ले जाकर जो है ना लॉक बंद करता है, और फिर जाकर कहता है वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड सिट डाउन। मैनेजर कहता है सर बैठ जाइए, अब यहां पर हमें कोई इंटरप्शन, कोई खलल नहीं होगा हमारी बातचीत में, हम बिल्कुल महफूज हैं, अब आप बताइए क्या मसला। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। अब हुआ क्या कि अब हम दोनों वहां पर खामोशी से बैठ गए। अब मैनेजर साहब मुझे देखें और मैं मैनेजर साहब को देखूं। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, और वाकई में कमरे में इतनी खामोशी थी कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैंने क्या कहा, सॉरी मैनेजर ने कहा यू आर वन ऑफ पिंकस्टन्स डिटेक्टिव आई सपोज। मुझे ऐसा लगता है आप कोई जासूस वगैरह हैं, कोई पुलिस के आदमी हैं, कोई इंफॉर्मेशन देने आए, कोई ऐसा कोई मसले वाली बात लग रही है आपको। अब सवाल ये भाई, मैनेजर ने मुझे डिटेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि स्टीफन साहब लिखते हैं माई मिस्टीरियस मैनर, मेरा जो मशकूक अंदाज था, had made him think that I was a detective,
मेरे मशकूक अंदाज से मैनेजर ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि मैं कौन हूं, मैं एक डिटेक्टिव हूं, मैं एक जासूस हूं। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग। मैं जानता था, स्टीफन साहब लिख रहे हैं, मैं जानता था कि मैनेजर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एंड इट मेड मी वर्स, और ये सोच सोच के मुझे और परेशानी हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनेजर पत्नी मुझे क्या समझ रहा था। तो मैंने फौरन कहा, नो नॉट फ्रॉम पिंकस्टन, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी पिंकस्टन डिटेक्टिव किसी एजेंसी से नहीं हूं। आई सेड, मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूं। सीम टू मीन दैट आई वॉज फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। उसने फिर सवाल किया कि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि सीम टू मीन दैट आई वॉज फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। तो ये हमारे स्टीफन साहब खुद ही कहते हैं नहीं नहीं सर, मैं कोई पिंकस्टन डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं तो सिंपल एक राइवल एजेंसी में होता हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं तो एक आम नौकरी पेशा इंसान हूँ। सही है, नेक्स्ट देखिएगा। देखें जी, चले आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखें जी, पेज नंबर 42, और लिखते हैं, टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ समवन हैज अर्ग्ड मी टू टेल लाइज अबाउट इट। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। आप जानते हैं कि जैसे मैनेजर साहब समझ रहे थे कि शायद स्टीफन जो है वो कोई डिटेक्टिव है, कोई जासूस है। और तो अभी लास्ट पैराग्राफ में जो है स्टीफन ने कहा कि नहीं नहीं सर, मैं तो एक राइवल एजेंसी चलाता हूँ, एक आम सी दुकान चलाता हूँ। सही है। तो कहता है, टू टेल द ट्रूथ, स्टीफन कहता है अगर मैं सच कहूँ, दिल की बात कहूँ, आई वेंट ऑन, मैं चला तो गया वहां पर उसके कमरे में, एज इफ समवन हैड अर्ग्ड मी टू टेल लाइज अबाउट इट। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था। स्टीफन लिखता है कि ऐसा लगता था कि जैसे समवन हैज अर्ग्ड मी, कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है टू टेल लाइज अबाउट इट, कि मैं कुछ गलत बोल दूं, कुछ झूठ बोल दूं। यानी आसान लफ्जों में ये वो कहना चाह रहा है कि मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। यानी मैं इतना कंफ्यूज था, मैं इतना पजल्ड था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, और जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहा था, और जो मैं नहीं करना चाह रहा था वो मुझसे हुए जा रहा था। तो फिर स्टीफन साहब बड़ा अपने आप को रोक कर समझा कर कहते हैं कि सर, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं तो बस आपके बैंक में किस लिए आया हूं, अकाउंट खुलवाने आया हूं। तो अब आप जानते हैं कि एक बंदे को आपने उसकी सीट से उठा दिया है, वो भी मैनेजर बेचारा। और हम दुनिया में हर बंदा जानता है कि यार अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका अकाउंट में अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं, वो काउंटर पे डीलिंग नहीं करते। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, और अब हमारे स्टीफन साहब कहते हैं कि सर, मेरा इरादा यह है टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, में अपना सारा पैसा, सारी दौलत, पता है ना कितनी दौलत है, $56, $56, कहते हैं मैं आपके बैंक में रखना चाहता हूं। अभी अमाउंट तो बताया ही नहीं है, अमाउंट बताएंगे तो मैनेजर साहब अपनी कुर्सी से उछल जाएंगे। द मैनेजर लुक रिलीव बट स्टिल सीरियस। अब मैनेजर ने जब इनकी बात सुनी कि चलो यार, अल्लाह का शुक्र है ये कोई जासूस नहीं है, कोई डिटेक्टिव नहीं है, कोई बैंक में रॉबरी नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो मैनेजर साहब को बड़ा रिलीव हुआ, बड़ा रिलैक्स हुआ है वो, लेकिन बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी बड़े संजीदा है वो कि यार एक अकाउंट के लिए मुझे सीट से उठा के लिया है। ही फेल्ट श्योर। अच्छा, अब मैनेजर साहब को ये यकीन हो रहा था कि नाउ दैट आई वॉज वेरी रिच मैन। स्टीफन साहब कहते हैं मैनेजर साहब मुझे क्या समझ रहे थे कि मैं कोई बहुत अमीर इंसान हूं, परहैप्स अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड। शायद मैं, बैरन कहते हैं नवाब को, शायद मैं रॉथस्चाइल्ड नाम के नवाब का बेटा वगैरह हूं। तो मैनेजर साहब मुझे कोई बहुत अमीर पार्टी समझ रहे थे। तो अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड। मैनेजर साहब ने कहा मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना है आपने। तो हमारे स्टीफन साहब कहते हैं फेयरली लार्ज, हाँ सर वाकई में अकाउंट तो बड़ा होगा। आई विस्पर्ड, यानी मैंने आहिस्ता से कहा। अब स्टीफन साहब को यह भी नहीं पता कि अकाउंट होता क्या है। वो ये समझ रहे थे कि अकाउंट का मतलब कोई गुल्लक वगैरह होता है, कोई डब्बा वगैरह होता है, सही है ना, जो कि जाके खोला जाता है, ताला खोलते हैं, उसमें पैसे डाल देते हैं। तो
जब मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना है, तो इन्होंने भी क्या कहा, हाँ सर फेयरली लार्ज, वाकई में अकाउंट तो बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है $56 रखने के लिए बड़ा सा गुल्लक ही चाहिए होगा। I intend to place in this bank for sum of $56 now and $50 a month regularly। और फाइनली मिस्टर स्टीफन ने बता ही दिया कि अपनी सारी दौलत, और क्या लिखते हैं, आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ $56, कि मैं आपके बैंक में अपने पूरे $56 रखना चाहता हूं, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। $56 मैं अभी रख रहा हूं और $50 मैं हर महीने रखने आया करूंगा। तो आप ये जानते हैं इतना बड़ा अमाउंट सुनकर आपको पता है मैनेजर को क्या हुआ होगा। मैनेजर लिखता है, द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर गुस्से में अपनी सीट से उठा एंड ओपन द डोर, और जोर से जाकर उन्होंने दरवाजा खोला। ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, और उसने उस अकाउंटेंट को बुलाया जो मिस्टर स्टीफन को यहां पर लेके आया था, और उस अकाउंटेंट का नाम क्या था, मिस्टर मॉन्टगोमरे। तो मैनेजर ने जोर से चिल्लाकर, अब जाहिर सी बात है अगर बैंक का मैनेजर एक कमरे में से जोर से चिल्लाए अकाउंटेंट के ऊपर, तो सारे लोग परेशान हैरान हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, अल्लाह रहम करे। तो उन्होंने आवाज लगाई, मिस्टर मॉन्टगोमरे, ही सेड अनकाइंडली लाउड, यानी बड़ी जोर से और गुस्से में और बड़ी बदतमीजी से आवाज लगाई मैनेजर ने, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग अकाउंट। और गुस्से में वो क्या बोलते हैं अकाउंटेंट से कि ये जो जेंटलमैन है, ये जो मिस्टर स्टीफन लिकुक साहब हैं, इनको अकाउंट खुलवाना है, और पता है कितना पैसा रखेंगे उसके अंदर, ये ही विल प्लेस $56 इन इट, ये पूरे $56 रखेंगे उसके अंदर। गुड मॉर्निंग। और आप जानते हैं कौन आ गया है, मॉन्टगोमरे आ गया बेचारा। अब मॉन्टगोमरे तो यही सोच के आया है कि यार चचा, अगर आपने सिर्फ $56 रखवाने थे तो आप मुझे बता देते, मैनेजर के पता नहीं क्या जरूरत थी, लेकिन बहरहाल। अच्छा, अब ये सब होना भी जाहिर सी बात है, अब मैनेजर चिल्ला तो अकाउंटेंट पर रहा था, लेकिन असल में इनडायरेक्टली वो किस पे चिल्ला रहा था, वो मिस्टर स्टीफन पे ही चिल्ला रहा था। असल में उसे गुस्सा मिस्टर स्टीफन पे ही था, लेकिन चूंकि वो तो कस्टमर है, तो कस्टमर को डायरेक्टली तो आप बुरा भला नहीं कह सकते। तो वो असल में अपने अकाउंटेंट को जो डांट रहा था ना, असल में वो अकाउंटेंट को तो डांट ही रहा था, लेकिन साथ में वो सुनवा किसको रहा था, वो मिस्टर स्टीफन को सुना रहा था। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। तो इसका आधा पार्ट जो है इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आपको सुनने को मिलेगा, यानी कल सुनने को मिलेगा। ठीक है जी, तो कल तक के लिए इसको सुनिए, समझिए, पढ़िए, और इंशाल्लाह कल जो है आपको दूसरा लेक्चर इसका हम पार्ट 2 देंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।